हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ओके क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 5 of Skulls, Ace of Scepters, 6 of Scepters, Queen of Grails and 8 of Scepters. ओके सो हमारे पास है 6 ऑफ सेप्टर्स। 6 ऑफ सेप्टर्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है। लाइक ये किसी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है और ये नहीं समझ पा रहे कि अब वो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए जो प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही क्रिएट की थी ना। शुरुआत में ही 5 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया हो, लाइक आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो और कोई और आप दोनों के बीच में था एंड उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ ओके है। चूँकि आप उनसे प्यार करते हैं तो ये सब कुछ आप बर्दाश्त करेंगे और ये रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। बट अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक बहुत गलत फ़ैसला था। लाइक आपको इस तरीके से ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, इनसिक्योर फील कराना और आपके अंदर इस तरीके का फियर इंस्टिल करना कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, वो डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया नहीं था। बिकॉज़ आपने हर चीज़ को सीरियसली कंसिडर करना शुरू कर दिया है। ओके उन्हें पता है कि आपको वाकई में अब गुस्सा आ रहा है इस तरीके के बिहेवियर को देख के। लाइक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बार बार आपने उन्हें मौके दिए हैं, बार बार आपने चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की, बट स्टिल वो अपने शैडो साइड पे वर्क नहीं कर रहे। सो वो जानते हैं कि आप अपसेट हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ रहने से अच्छा तो उनसे दूर रहना ही है। और इवन इफ़ अगर आपके बीच ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो भी उन्हें दिख रहा है कि आप उनसे कुछ अलग थलग से हैं। इट्स लाइक उन्हें आपके बॉडी लैंग्वेज में अंतर दिखाई दे रहा है। उन्हें दिख रहा है कि आप साइलेंट हैं और इस रिलेशनशिप को अब उतनी सीरियसली नहीं कंसिडर कर रहे जितनी कि कभी आप किया करते थे। नाउ एस ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो एस ऑफ सेप्टर्स किसी तरीके के ब्लेसिंग को दर्शाता है। उन्हें पता है कि आपका उनके लाइफ में आना एक ब्लेसिंग था, बट देन उन्हें ये लगने लगा कि अब जब उन्होंने आपका दिल जीत ही लिया है तो किसी और बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए थे। नाउ रिलैक्स तो फिर भी कोई बात नहीं है, बट शायद इन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर दिया था, यही सोच के कि अब तो मेरे पास क्वीन ऑफ ग्रेल्स का दिल है। वो क्वीन ऑफ ग्रेल्स जो स्वीट है और लविंग एंड केयरिंग है, तो मुझे फिर और किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे जो भी करूँ, क्वीन ऑफ ग्रेल्स तो मुझसे प्यार करेगी ही करेगी। एंड शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा श्योर हो गया था कि उन्हें लग रहा था कि इस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर भी आप वेलकम करेंगे, आप एंटरटेन करेंगे और ये रिलेशनशिप चलता जाएगा। सो अब उन्हें रिग्रेट है अपने किए का और समझ नहीं पा रहे कि इससे वो बाहर कैसे आएंगे। नाउ 8 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आपने वो किया जो उन्होंने आपके साथ किया तो क्या होगा। लाइक अगर आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हो अगर आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, आपकी लाइफ में कोई नया आ गया। क्योंकि वो जानते हैं कि क्वीन ऑफ ग्रेल्स अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ ग्रेल्स सेडक्टिव है, रोमांटिक है। और अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे तो अब आप फ्री हैं। अब अगर आप उनसे फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप हो सकता है मूव ऑन कर जाए, किसी और को चूज़ करें। सो उन्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ तक आ गए हैं। जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा, अब वो खुद उस सिचुएशन में पहुँच सकते हैं और इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है चेंज लाने की और अब आप
इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिलेशनशिप आप लूज़ करते हैं या इस रिलेशनशिप में बने रहते हैं। आप बस अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और अब आपके मन में जो आएगा आप वो कहेंगे, वो करेंगे। सो ये चीज़ उनके लिए बहुत स्कैरी है कि आप इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि अब आपको इस रिलेशनशिप को बचाए रखने की परवाह भी नहीं है। तो ये सब कुछ फ़िलहाल इस वीक में ये सोच रहे हैं। बहुत सारे वॉन्ड्स हैं आपके रीडिंग में, तो कोई फायर साइन हो सकता है। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना भी मैटर नहीं करता। ऑल्सो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Four of Knives, Daughter of Scepters, the Devil, the Hermit, Prince of Scepters. ओके, और उससे पहले था फोर ऑफ नाइफ्स। सो हमारे पास है डॉटर ऑफ सेप्टर्स। डॉटर ऑफ सेप्टर्स है तो ऑब्वियसली किसी को ये दिखाई दे रहा है कि आप कितना ज़्यादा फ्री हो चुके हैं। इट्स लाइक आपको रिलीफ्ड महसूस हो रहा है। लाइक जब तक ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में था तब तक आप लगातार स्ट्रेस में थे कि पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा, वो किसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसके साथ नहीं, या कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए कह रही है, लाइक मे बी फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड जैसे बहुत सारा ट्रस्ट करते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि ये लगातार मैनिपुलेट हो रहे हैं। शायद हर दिन आपका यही सोच के गुजरता था कि पता नहीं आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप स्ट्रेस में रहते थे। पर अब जब ये सिचुएशन आ ही गई है जहाँ पे अब आप और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, ये सब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, चाहे जैसे भी आई हो, आपने छोड़ा हो इस रिलेशनशिप को या उन्होंने छोड़ा हो, कम से कम इसने आपको रिलीफ तो दिया है। अब आप फ्री हैं, आप अपने मन से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। द डेविल का कार्ड है, तो ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और उन्हें आपका ये साइड बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि द डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि डेविल आपके अंदर के लस्ट और अट्रैक्शन को दर्शाता है। सो इट्स लाइक ये कोई ना कोई तरीका फिर से निकाल लेंगे आपको ब्लेम करने का, कि अगर आपने उनका इंतज़ार नहीं किया इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी, अगर आपने उन्हें चेज़ नहीं किया और किसी और को चूज़ कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप एक लॉयल पर्सन नहीं हैं। आपको बस किसी का साथ चाहिए, आप रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट चाहते हैं, ये लस्ट के बारे में है। तो तरह तरह से ये पर्सन आपको जज कर सकता है, पर अच्छी बात यह है कि आपको ये जजमेंट सुनना नहीं पड़ेगा। और अगर आप टच में हैं, सुनना पड़े भी तो ये जजमेंट आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फोर ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि आप हील हो रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। वो कीजिए जो आपकी सोल आपसे कह रही है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी फियर के कि कोई क्या सोचेगा, कैसे जज करेगा आपको। नाउ प्रिंस ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो आप गॉर्जियस हैं और आपके अंदर एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। सो ये जो ऑरा है आपका वो डेफिनेटली आप तक बहुत कुछ लेके आएगा। इट्स लाइक आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। सो ये सेपरेशन भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, उनके लिए एक लेसन है बट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। द हर्मिट आपसे कह रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, अपने डेप्थ में देखिए और अपनी सोल को पहचानिए और आगे बढ़िए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Candle. Even the smallest light can illuminate the darkest paths. Okay. सो भले ही कितनी भी छोटी उम्मीद लग रही हो आपको, लाइक आपके अंदर बहुत कम स्ट्रेंथ बची है आगे बढ़ने की या कुछ भी ठीक करने की, बहुत कम ही पॉजिटिव चीज़ें आपको फ़िलहाल दिखाई दे रही हो सकती हैं, पर याद रखिए कि छोटी सी भी चीज़ बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है। एंड ये छोटी सी स्ट्रेंथ भी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो स्ट्रेंथ मत छोड़िए, अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।